नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननंद का हक। सुलेखा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद 7 सालों में खुशियाँ दहलीज पर दस्तक देने को तैयार थी। कुछ दिक्कतों की वजह से उसे बीच बीच में जल्दी जांच कराना पड़ जाता था। इस बार दिखाने गई तो डॉक्टर ने 10 दिन के बेड रेस्ट बता दिया। यूँ तो ननंद और बहनें दोनों एक ही शहर में थी। वो असमंजस में थी कि किसी मदद ली जाए। उसने अपनी काम वाली सुधा को बोला कि कोई खाना बनाने के लिए ढूंढकर दे दे या फिर वो खुद ही खाना बना दे, पर सुधा ने कहा उसके पास समय नहीं है और दूसरी काम वाली तैयार नहीं है करने को। सुलेखा के पति सुबोध ने कहा मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सुलेखा ने सलाह दी क्यों न हम अपनी हेमा दीदी को बुला लें। सुबोध ने सुलेखा की बहन आकांक्षा को भी कॉल करके अपनी समस्या बताई और अपनी दीदी रेखा को भी बताई। रेखा की 2 साल की बेटी थी और आकांक्षा का 1 साल का बेटा था। रेखा ने अपने पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा, आ तो जाती भाई, पर तुम्हारे जीजाजी है ना, मैं चली जाऊंगी तो ठीक से खाना नहीं खाएंगे, और मेरी बेटी को तो जानते ही हो, उसे कहीं और मन नहीं लगता, और इन पर भी छोड़ के आने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी, मेरा आना मुश्किल होगा। सुबोध ने उदास मन से फोन रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहीं से मना हो गया। तो आकांक्षा के यहाँ तो बच्चा भी छोटा है, उसका आना काम मुनासिब होगा। सुबोध के मन में उथल पुथल जारी थी। वो विचार नहीं कर पा रहा था कैसे सुलेखा को आराम मिल सके। वो खुद ही आटा तक नहीं गूंदना जानता था जो उसकी पत्नी को आराम दे सके। ससुराल वालों से मदद लेने की उसका स्वाभिमान सामने आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके आकांक्षा को कॉल करके जैसे ही बताया सुलेखा को डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। आकांक्षा ने झट से जीजा जी, अगर कोई ज़रूरत है तो मैं आ जाती हूँ। सुबोध ने कहा वो तो ठीक है, पर बच्चा तो बहुत छोटा है, परेशानी हो जाएगी आपको। आकांक्षा ने बोला आप बोलिए तो मैं कल ही आ जाती हूँ, सेवा दिल में होनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं। मुझे पता है आप झिझक रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पति आ जाएं ऑफिस से तो मैं अभी बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। सुबोध अनिश्चित सा महसूस कर रहा था। सुलेखा सोच रही थी आकांक्षा कैसे मदद करेगी, उसका तो बेटा भी बहुत छोटा है। अगर भाभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद सुलेखा के फ़ोन पर रेखा दीदी का कॉल आया। रेखा दीदी ने बोला सुलेखा, अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है, शगुन तो मिलेगा ना। सुलेखा ने हंसते हुए कहा पक्का शगुन मिलेगा दीदी, लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, लड़का होगा तो आप लोगों और लड़की होगी तो मैं शौक से दूंगी। सुबोध ने चहकते हुए बताया चलो तुम्हारी मुश्किल तो आसान हुई, अब अपनी मम्मी को फ़ोन कर देना। सुलेखा ने दबे शब्दों में कहा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को भी तो कर देते, उन्हें भी अच्छा लगता। सुबोध ने जैसे ही नंबर डायल किया उसकी मम्मी का कॉल आ गया। हाँ बेटा, कुछ बात बनी? बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, अगर तुम्हारे पापा की बीमारी न होती तो मैं खुद ही आ जाती। सुबोध ने बोला हाँ मम्मी, हो गई बात। सुबोध ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हेमलता जी ने झट से बिना समझे बोल दिया बेटा, लाडली भांजी है वो तुम्हारी, जब रेखा सुलेखा का ध्यान रखने आ ही रही है तो उसकी बेटी को उसकी पसंद के कुछ गिफ्ट दिलवा देना, उसे अच्छा लगेगा। सुबोध ने हंसते हुए कहा आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मम्मी, रेखा दीदी नहीं आ रही हैं। हेमलता जी ने आवाज़ कड़क करते हुए पूछा रेखा को क्यों नहीं बुलाया, बोल के तो देखता एक बार उसे। माँ पहले दीदी को ही बोला था पर वो मुकर गई, कोई रास्ता नहीं था, तो फिर मैंने आकांक्षा को बोला। सुबोध ने बीच में बात काटते हुए कहा हेमलता जी को कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे सुनने की। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आकांक्षा के आने से सुलेखा को बहुत गहरा सदमा सहारा मिल गया। अब वो पूरी तरह ठीक थी और आकांक्षा जा चुकी थी। लगभग 2 महीने बाद नन्ही गुड़िया का आगमन हो गया। आसपास के सारे रिश्तेदार बच्चों को देखने आए और आशीर्वाद देने आए। सुलेखा की सास ससुर
और मम्मी पापा का आना तो नहीं हो पाया, पर आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, साथ ही आकांक्षा और रेखा सभी बच्चों को देखने व आशीर्वाद देने आए। हेमलता जी ने सुबोध को फ़ोन किया, बेटा अब समय आ गया है, हमारे कुल का पहला बच्चा है, बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सबको उम्मीद रहती है। तो मैं यह कहना चाह रही थी, रेखा तो तुमसे कुछ नहीं बोलेगी, पर यह बोलना चाहती हूँ कि सोने की कुछ चीज़ें बनवा लो दामाद जी, रेखा और उसकी बेटी के लिए। सुबोध ने कहा, सब कुछ एक साथ कैसे होगा मम्मी, बच्चे की मौसी ने भी तो ज़रूरत के वक्त हमारी इतनी मदद की है, तो मुझे तो उनके लिए भी करना होगा ना। एक मिनट मम्मी, रेखा दीदी का फ़ोन आ रहा है, मैं बात करके कॉल करता हूँ। सुबोध ने अब रेखा का कॉल उठाया। रेखा ने चहकते हुए कहा, भाई सुलेखा ने कुछ वादा किया था, याद है या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, लक्ष्मी घर आई है, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। सुबोध ने कहा, क्या चाहिए दीदी बताओ, मुझे हार का बहुत शौक है भाई। सुलेखा से बोलो जब उसे देना ही है तो पसंद की चीज़ दे दे। अगले महीने सुलेखा के ससुर जी की तबीयत में सुधार हुआ तो सासू माँ और सुबोध जी के पास आए। सुबोध ने आकांक्षा और रेखा को भी पति के साथ बुलाया, दोनों तरफ के रिश्तेदार भी बुलाए, एक छोटी सी पार्टी रखी। अगले दिन सबके जाने के बाद हेमलता जी, रेखा और सुबोध एक कमरे में थे। हेमलता जी ने बोला, चलो सुबोध, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी, रेखा दामाद जी के लिए ज्वेलर्स के आते कुछ पसंद करके ले आते हैं। हाँ मम्मी, तैयार होती हूँ, बोलकर रेखा ने अपने पति को तैयार होने के लिए कहा। इधर सुबोध को समझ नहीं आ रहा था इतना सब कैसे होगा। उसने अपने दोस्त हरीश को फ़ोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर बात पूरी तरह से बन नहीं पाई। सारा माजरा रेखा के पति विवेक ने सुन लिया। रेखा और हेमलता जी ने पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए विवेक जी? विवेक ने बोला, मम्मी जी कोई कहीं नहीं जा रहा, किस बात के उपहार देना है, जब रेखा ने कोई सेवा नहीं की, भाभी की तो ननंद है विवेक जी, तो उपहार तो देना बनता है, उसका तो हक है। हेमलता जी ने समझाते हुए कहा, बोल दिया ना, नहीं का मतलब नहीं, और ज़्यादा अंधा सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं एक डिलीवरी में कितना खर्चा होता है, और सुबोध जी कहाँ से करेंगे अभी। और सही मायने में उपहार के असली हकदार तो बच्ची की मौसी है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर भी इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बनी है और करने के लिए मौसी। उपहार देने हैं तो आकांक्षा को दीजिए, और अगर आप जिद करते हैं तो रखिए अपनी बेटी को, इतना लालच ठीक नहीं। अगर यदि आदत है तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। गुस्से में विवेक जी ने अपना फैसला सुनाया तो सब स्तब्ध रह गए। हालांकि गुर्राई नज़रों से अभी भी हेमलता जी आकांक्षा को देख रही थी, लेकिन लेखा की आंखें सुबोध के शांत चेहरे के टटोल चुकी थी। उसे अपने पति की बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।